आज तो कुछ देर के लिए अपने आप को छोड़ दो। कुछ देर के लिए ये वाणी, ये व्यवस्था, ये व्यक्ति तीनों शून्य हो जाए। कुछ देर के लिए ऐसा हो जाए कि हम में वाणी ही नहीं, कुछ देर के लिए ऐसा हो जाए कि हम हैं ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं। न स्त्री न पुरुष, मैं जैसे हूं ही नहीं। मैं इस शरीर में हूं कि नहीं हूं, मेरा शरीर यहां है कि नहीं है, क्योंकि जब तक ये सारी व्यवस्था रहेगी तब तक आप भटकते रहोगे, तब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, तब तक इस शरीर में कहीं न कहीं कुछ चुभता रहेगा। बैठे हो, घुटने दुखते रहेंगे, पास में कौन है, वो आपके पास में बैठने लायक है नहीं है, योग्य है नहीं है, ये सारी बातें आपको चुभती रहेगी। एक बात याद रखो, जब उस सदगुरु की शरण आओ या परमात्मा की शरण आओ तो ये हाथ ऐसे ऊपर हो जाए बस। मैं कहता हूं लोगों से, किससे लड़ने आए हो? कभी ये तो एहसास करो कि आप यहां पर लड़ने नहीं आए, आप यहां पर अपने आप को बदलने आए हो। एक जो व्यक्ति खो गया है, एक जो जीव खो गया है, वो परम शांत, वो परम सुख वाला, जो जब चाहे मुस्कुरा दे, जब चाहे हंस दे, जब चाहे सुख ले ले, वो खो गया है। कि हम मांगे ये लड़ना ही नहीं तो और क्या है। मैं कल भी किसी को कह रहा था कि हम तो सारा दिन उससे मांगते रहते, सारा दिन हमें कुछ न कुछ चाहिए, ये करना है, उसने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और वो अंदर से जो आप खोखले हो गए, पहली बात तो ये रखो कि सदगुरु तभी मिलता है जब आप सदगुरु के हो जाते हो। एक बात तो कहो, हमारे इस शरीर से कभी हमारी छाया भी अलग नहीं हुई, परछाई भी अलग नहीं हुई। इतना शरीर ये पास है, कुछ नहीं छूटा शरीर से।
लेकिन हमें हमारे शरीर में किस बात का सुख है, किस बात का दुख है, इतनी भी पहचान हम में है क्या? इतना भी पकड़ सकते हो क्या कि चलो कोई दुख आया तो तत्काल ऐसा कुछ काम कर दिया कि सुखी हो गए? है ऐसी व्यवस्था? आपका है। इतनी हाय हाय कर रहे हो जिस शरीर के लिए, इसके अलावा और तो अपना बाद में होगा ना। ये जो मोबाइलें बज रही है या ये जो कारें चल रही है या जिन घरों में बैठे हो वो तो बाद में होगा ना। पहले तो ये है जो सारा दिन संग है। कहो तो उसे समझ पाए हो? कर पाए हो उसे अपना? तो क्यों कर रहे हो इतना संघर्ष? क्यों आया है? परमात्मा की शरण, सदगुरु की शरण जानने के बाद यूं हाथ उठा दो कुछ देर के लिए। मेरे मालिक मैं योग्य नहीं, मैं पात्र नहीं, मुझ में ताकत नहीं, मैं जरा हूं बहुत, तू इतना बड़ा है, इतना अनंत है, थोड़ा सा मैं अधीन, मैं पराधीन, मेरा अपना क्या है? न जन्म मेरे हाथ, न मृत्यु मेरे हाथ, न कुछ वस्तु मेरे हाथ। एक कठपुतली की क्या मजाल, क्या औकात जो किसी और को नचा पाए। मैं कैसे किसी और को नचा सकता हूं? मैंने सुना है कोई फकीर चला और फकीर किसी औरत ने घर की राख चूल्हे में से निकाली होगी और यूं ही उसने बाहर फेंक दी। वो राख आकर फकीर के ऊपर गिरी है, कपड़े काले हो गए। फकीर के संग में कुछ लोग थे, संत के संग में लोग थे। उन लोगों ने कहा बाबा आपके कपड़े काले हो गए, मैले हो गए। फकीर ने कहा कपड़ों की क्या बात कर रहे हो? हे परमात्मा तेरा धन्यवाद है, शायद मैं जलते हुए उस कोयले के काबिल था, तूने राख में मेरी जान छुड़वा दी। क्योंकि गुनाह जितने किए हैं तो शायद कोयला ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए, कोयला ही मेरी प्राप्ति होनी चाहिए। तूने राख में जान छुड़वा दी। मैं नहीं हूं पात्र, मैं नहीं हूं योग्य, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा मिटाओ अपने आप को, थोड़ा सा मिटाओ गुरु के दरवाजे पर। ये हाथ पकड़ कर कह दो बाबा दया करो, दया करो, दया करो। तो मैं बुरा हूं तो भले आप हो, अगर मैं निर्बल हूं तो बल आप हो। अगर मैं असहाय हूं तो मेरी सहायता करने वाले आप हो।
बस दया करो, दया करो, दया करो। अंदर भाव से अपने आप को सच कहता हूं, यही तो हमारी दिक्कत है, हमारी यही मुसीबत है। पता नहीं हमने गुरु कर दिया है या हम चाहते हैं कि वो हमारा चेला हो जाए। मुझे इस बात का पता नहीं चलता, ये नहीं चलता पता। हमारी व्यवस्था तो शायद कुछ ऐसी ही लगती है कि वो हम नचाएं वो नाचता रहे, हम जो बोले वो करता रहे। नहीं लगता आपको? हम भगवान नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भगवान चेला बनकर काम करे। अभी हो तो मतलब अभी हो, ये अभी हो। ये कुछ ऐसा है जैसा बाप को बेटा कहे और बेटा कहे कि बाप तू है कि मैं हूं? कौन है बाप? मैंने तुझे पैदा किया है कि तूने मुझे पैदा कर दिया? कि जरा अंतर समझना हमारी व्यवस्था का। माफ करना, हम बन ही नहीं पा रहे, बन ही नहीं पा रहे। शिष्य वो जो अपने आप को पहले छोड़ सकता हो, शिष्य वो जो अपने आप को, चलो ठीक है शिष्य छोड़ो, एक जीव बनकर हम पैदा हुए हैं उस प्रकृति से, उस परमात्मा से, एक जीव बनकर। कभी जाओ अंदर और पूछो अपने आप से क्या है आपके हाथ में। मैं कल ही कह रहा था, बैठे थे बाहर, इस आदमी को पता है कि एक दिन मरूंगा। नहीं पता है? इस आदमी को पता है एक दिन मरूंगा, लेकिन हम तो भी मिटने को तैयार नहीं, उससे पहले तो भी हम मिटने को तैयार नहीं। कितनी अजीब व्यवस्था है, कितने अजीब है। क्या चाहिए? क्या? मैं कहता हूं सिर्फ समझो व्यवस्था को। मैं उस दिन एक बच्चे ने मुझे एक मैसेज भेजा, मैं उस दिन अपने लड़के को बता रहा था कि हमारी स्थिति जरा समझो। सच कहता हूं, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक अपने आप को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं करना है। उसने पूरी व्यवस्था बनाकर रखी है। धीरे 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 वो अपनी व्यवस्था करता जा रहा है। तेरा मौन, तेरी प्रतीक्षा, तेरा समर्पण, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस दिन इन्होंने एक टपाल भेजी, मैं इसीलिए ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं कि सद्गुरु करना बड़ा आसान है, क्या कठिन है। आपकी मर्जी है, जब भी मान लो, आपकी मर्जी है जब भी नहीं मानो, आपके हाथ में। आज तो मेरे बाप ये हालत है कि किसी गुरु को ये भी कहना कि ये मेरा चेला है तो कभी कभी मुश्किल पड़ जाए, कभी मुश्किल पड़ जाए। और वो
चेला ही कहे मैं गुरु गुरु ये मेरा नहीं तो क्या कर सकता है गुरु? कोई सर्टिफिकेट है? आपने नाम लिया तो कोई फॉर्म भर के दिया क्या, कि एफिडेविट भर के दिया क्या कि इसके बाद हम आप ही के हैं और किसी के नहीं होंगे? दिया क्या किसी ने? क्या उस परमात्मा को किसी ने दे दिया कि हम हिंदू बनकर रहेंगे, कि हम मुस्लिम बनकर रहेंगे, कि हम ईसाई बनकर रहेंगे? लोगों को तो दूसरी शादी करनी है तो धर्म बदली कर देते हैं कि तू मेरा नहीं, क्योंकि वो दूसरी दिलवाएगा इसलिए उसके पास जा रहा हूं। हाँ, चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बनने में देर लगती है। एक बात ये याद रखो, सारी व्यवस्था उसकी की है। एक जीवन का सत्य है, हमारे जन्म और हमारे मृत्यु तक की पूरी जिम्मेदारी उसकी है, चाहे आप उसे मानो चाहे न मानो, चाहे आपका उसके साथ संबंध है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पैदा किया तो अपने सारे अंश आपके भीतर डालकर भेजा। अब आप उसे स्वीकार करो नहीं करो, वो सदा आपके साथ है। करो नहीं करो, आप उसे मानो नहीं मानो, भगवान है कि नहीं है, आस्था हो कि नहीं हो, धर्म हो कि नहीं हो, वो है। वो अलग होगा नहीं, चाहे कितना भी आप निकाल दो, वो अलग होगा नहीं। भटकना हमने अपनी आदत बना दी है बस। मैं बात कह रहा था, मुझे जो टपाल आई, मुझे बच्चे ने भेजा कि एक लड़की एक पुलिया पर चढ़ी, स्वाभाविक है छोटी है तो चल रही है, तो पुलिया हिल रही है, उसे डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाओ। सामने देखा भगवान खड़ा है और आवाज देकर चिल्लाकर कहती है कि मुझे हाथ दे दो, मैं डर रही हूं, मैं गिर जाऊंगी, मुझे हाथ दे दो। वो वहां से मुस्कुरा रहा है लेकिन हाथ नहीं देता, इसका मन खींच रहा है। भगवान होकर मुझे हाथ नहीं देता तो क्यों मुझे पैदा किया? कैसा भगवान, काहे का भगवान? ये खींच रहा है, होता है मन खींचता है। गुरु होकर मेरी सहायता नहीं करते, भगवान होकर मेरी सहायता नहीं करते, खींच रही थी। बार बार बुलाया, आवाज नहीं आई, वो मुस्कुरा रहा है। अब क्या करती, पुलिया के वो तरफ तो जाना था। थोड़ा बहुत हिलडुल कर उस पार पहुंच गई और वहां जाने के बाद भगवान को ये ताना मार दिया कि देखकर भी हाथ नहीं देता। भगवान ने वो हाथ छोड़ा जो उसने पुल को पकड़ कर रखा था। तो उस बच्ची की नजर गई कि पुल तो वहां से टूटी हुई थी, ये भगवान ने हाथ पकड़ा तो रुकी हुई थी, और अगर वो हाथ छोड़कर आ जाता तो कब की गिर जाती, कब की गिर जाती। हरिओम, जय धर्म सरकार। शहनशाह स्वामी धर्मदास साहिब की जय। बोलो साईं अटलराम साहिब की जय। सतगुरु साईं पेसूराम साहिब जी जय। सोरे साईं बलराम साहिब की जय। अॼु असां हिन दरबार में वेठा आहियूं साईं जिन जी। असांखे
जेकी बि बदौलत आहे सभु हिननि जी कृपा आहे। अॼु साईं जिन अगरि असांखे न रोकनि हा शायदि असां अॼु नौकरीअ ते हुजूं हा। तंहिं हूंदे उन्हनि जी कृपा एतिरी आहे, उन्हनि असांजे पाण साम्हूं खां विहारे करे चयो जंहिं धंधे में तूं आई बेटा, तूं न धंधे ते वेह, तोसां मां ॿधल आहियां, तुंहिंजी काई जवाबदारी न आहे, सभु जवाबदारी मुंहिंजी आहे। त असां जेतिरा हिननि जा शुकराना मञूं ओतिरा घटि आहिनि। शायदि 7 जनम में असां साईं जी शेवा कयूं त बि असां लाइ घटि आहे। बोलो साईं जय धर्म सरकार।